संजा, जिनकी उम्र 35 बरस है, ने बीबीसी को बताया कि मेरे लिए ये थकावट दूर करने का तरीका है, मगर इसमें लज़्ज़त का अंसर भी है। तहकीक से पता चलता है कि खुद से लज़्ज़त हासिल करने के इस जिनसी अमल के कुछ फ़वाइद भी हैं, जैसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाना, ख़वातीन में माहवारी से क़ब्ल तनाव दूर करना और प्रोस्टेट कैंसर के ख़तरे को कम करना। मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर फॉर सेक्स हेल्थ एंड सोसाइटी के साबिक डिप्टी डायरेक्टर एंथोनी स्मिथ कहते हैं कि आपके जिस्म को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि दुनिया में आपका सबसे बड़ा आशिक भी इसे आपसे बेहतर नहीं समझ सकता। इनका कहना है कि मर्द व ख़वातीन जब अपने जिनसी अज़ा को अपने तौर पर मुतहर्रिक करते हैं तो इससे इन्हें बेहतर महसूस होता है और इनकी सेक्स लाइफ बेहतर हो सकती। मेस्टरबेशन या खुदलस्ती क्या है? बाज़ माहिरीन के मुताबिक मेस्टरबेशन खुदलस्ती कोई गैर मामूली चीज़ नहीं और न ही ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। बहुत से मर्द और औरतें पार्टनर से जिनसी ताल्लुकात के बावजूद ये अमल करते हैं। ज़्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन तकरीबन हर कोई इस पर अमल करता है। एक पुराना लतीफ़ा भी है कि 80% लोग मेस्टरबेशन मशद ज़नी करते हैं और बाकी 20% इसके बारे में झूठ बोलते हैं। बिलाशुबा ये कोई हकीकी अदाद व शुमार नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए खुदलस्ती एक मामूल का अमल है। मास्टरबेशन यानी मशद ज़नी से मुराद है कि आप अपने जिनसी अज़ा को खुदलस्ती के लिए इस्तेमाल करें। जिनसी सेहत और नफ्सियात की माहिर तंजा जोवानोविच ने बीबीसी को बताया है कि मशद ज़नी जिनसी नशो-ओ-नुमा में एक अहम किरदार अदा करती है। ये अपने जिस्म को दरियाफ़त करने, लज़्ज़त हासिल करने और ईजान शहवत का कुदरती तरीका है। मेस्टरबेशन से जुड़े गलत तस्वुरात बीबीसी माहौल और वक्त के साथ बाज़ वालिदैन बच्चों की परवरिश के दौरान ऐसी तरबियत करते हैं जिसमें मेस्टरबेशन खुदलस्ती के बारे में डराया जाता था। के नेकुला का कहना है कि मैं 14 साल का था जब मेरी माँ बगैर दस्तक दिए मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं मशद ज़नी कर रहा था, वो देखकर चौंक गईं और मुझसे कहा कि ऐसा करने से मेरी रीढ़ की हड्डी सूख जाएगी। मगर नेकुला की वालिदा की धमकी का कोई नतीजा नहीं निकला और नेकुला ने अपनी जिनसी ज़रूरियात की दरियाफ़त जारी रखी। इनका कहना है कि ये खुशगवार एहसास है, मुझे इसके बाद अच्छा लगता है, कभी कभार अपना मालिक बनना अच्छा हो सकता है। मशद ज़नी के क्या फ़ायदे हैं? कि मशद ज़नी के जिस्मानी और ज़हनी तहक़ीक़ से पता चलता है सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। अमरीकी शहर क्लीवलैंड के एक क्लिनिक में की गई तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि इससे ज़हनी तनाव व परेशानी कम होती है, नींद बेहतर होती है, तवज्जो बढ़ती है, मिजाज बेहतर होता है, दर्द में कमी आ सकती है, सेक्स लाइफ बेहतर होती है और अफसरदगी से निपटा जा सकता है। मशद ज़नी से जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाली बीमारियों STD में से एक नायाब बीमारी में मुब्तला होना शाज़ है। माहिरीन ये तजवीज़ देते हैं कि मशद ज़नी के लिए साफ़ सुथरे सेक्स टॉयज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आर्गेज़म की सूरत में जिस्म मखसूस हार्मोन्स खारिज करता है जिनमें डोपामिन और ऑक्सीटोसिन शामिल हैं। डॉक्टर जोसेलिन एल्डर्स 1993 से 1994 तक अमेरिका में सेहत की खिदमात की सरबराह रही हैं। बिल क्लिंटन के सदारती दौर में वो सेक्स एजुकेशन और जिनसी सेहत के लिए काम करती थीं। उन्होंने इस दौरान नौजवानों, खासकर अफ्रीकी नजात अमरीकी लड़कियों की सेहत की वकालत करते हुए कहा कि बुलूगत को पहुंचते ही इन्हें अपनी जिनसी सेहत के लिए आगाही हासिल करनी चाहिए और मुख्तलिफ कस्म की माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल सीखना चाहिए। सना 1994 में अक़वाम मुत्तहिदा की एड्स कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एल्डर्स ने मशद ज़नी या खुदलस्ती के बारे में बात की। इनका कहना था कि मेरे ख्याल में ये ऐसी चीज़ है जो इंसानी जिनसियत का हिस्सा है और हमें अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाना चाहिए। तकरीर को इस वक्त की हुकूमत ने पसंद नहीं किया और इन्हें जबरी इस्तीफ़ा देना पड़ा। बरतरफी के बाद सेक्स टॉयज़ बनाने और सेक्स एजुकेशन देने वाली कंपनी गुड वाइब्रेशंस ने मई को मशद ज़नी का माह करार दिया। वो बाद की ज़िंदगी में जिनसी ताल्लुकात के बारे में समाजी सतह पर बुरे समझे जाने वाले तस्वुरात या टैबूज़ पर बात करते हुए कहती हैं कि आपके वालिदैन भी ये करते हैं, आपके वालिदैन के वालिदैन भी। संजा को खुदलस्ती के बारे में अपने बॉयफ्रेंड से पता चला था। बाद में इन्होंने जिनसी ताल्लुकात में रहते हुए और किसी पार्टनर के बगैर भी ये आदत जारी रखी। इनका कहना है कि खुद को फैल होना कुछ दिलचस्प है। यकीनन इसका मतलब मोहब्बत, प्यार और रिवायती जिनसी ताल्लुकात का मुतबादिल नहीं, ये सिर्फ एक अच्छा इजाफा है। ताहाल इन्होंने इस काम के लिए सेक्स टॉयज़ या वाइब्रेटर्स नहीं आजमाए, हालांकि वो जानती हैं कि बहुत से लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनका ख्याल है कि जिनसी सेहत और सेक्स लाइफ के बारे खुलेआम बात की जानी चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
मशद जनी से जड़ा नदामत का अंसर। संजा का ख्याल है कि ख्वातीन के लिए मशद जनी बहुत ज़रूरी है, मगर इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती। वो कहती कि मैं इस बारे में सिर्फ अपने चंद दोस्तों के साथ बात करती हूँ। ये लड़कियों के लिए एक ममनू मौजू है। माहिर नफ्सियात तंजा जोवानोविच का कहना है कि दूसरों से लज़्ज़त हासिल करने से कबल खुद लज़ाती के बारे में जिनसी है फिक्री ज़रूरी है, और यूँ आप इन्हें भी लज़्ज़त दे सकेंगे। इनके मुताबिक अगर आप ये नहीं समझते कि आपका जिस्म क्या चाहता है, तो आप किसी के साथ खुशी का तबादला कैसे कर सकते हैं। उसीलिए मैस्टरबेशन और इसके बारे में सीखना ज़िंदगी के अहम इसबाब में से एक है। क्या पूरन की लत और मैस्टरबेशन के दरमियान कोई ताल्लुक है? साइकोथेरेपिस्ट पोला बाल सेक्स और पूरन की लत में मुब्तला अफराद के इलाज की माहिर हैं। पूरन की लत में वो कहती हैं कि मुब्तला अफराद के इलाज में मैस्टरबेशन से गुरेज करना कोई तवील मुद्दती हल नहीं है। इन्होंने BBC को बताया था कि बाज़ लोगों के लिए कुछ देर के लिए इसे रोकना इसलिए मददगार होता है ताकि अपनी कुदरती जिनसी सलाहियत जान सकें, लेकिन अक्सर अफराद जो सिंगल हैं और इनका कोई पार्टनर नहीं, इनके लिए मशद जनी से गुरेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इनका कहना है कि किसी अमल पर आपका कितना इन्हिसार करते हैं यही हमें बता सकता है कि आया आप इस चीज़ की लत में मुब्तला है। इनके मुताबिक अगर आप पूरन देखने से खुद को रोक नहीं सकते तो आपका इस रवैये पर इन्हिसार इसे लत बनाता है। बरतानिया के सेहत आमा के इदारे NHS ने मर्दों के मवाद में लिखा है कि जिस्म पर सीक्स एजुकेशन के लिए जारी करदा आगाही की मैस्टरबेशन के खिलाफ कोई साइंसी शवाहिद नहीं। इसमें बच्चों को बताया गया है कि इसके कोई नुकसानात नहीं और इससे आप नाबीना नहीं होंगे और न ही ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगे। NHS की वेबसाइट पर प्रीमेच्योर एजुकेशन अनजाल की वजूहात में बताया गया है कि नौजवान बाज़ औक़ात अपने जहन को इस तरह कंडीशन करते हैं कि जल्द अज जल्द मशद ज़नी मुकम्मल कर लें ताकि पकड़े न जाएं। इस आदत को बाद में ख़त्म करना मुश्किल हो सकता है और ये प्रीमेच्योर एजुकेशन का बायस बन सकता है। मैस्टरबेशन की असतला कहाँ से आई? मैस्टरबेशन नामी असतला की तारीख गैर वाज़ेह है। पहले ये समझा जाता था कि ये असतला लातीनी ज़बान में हाथ और दाग के लफ्ज़ों बनाई गई। ताहम आज के साइंसदानों का मानना है कि यह असतला यूनान से आई, क्योंकि इस यूनानी लफ्ज़ के मना जिनसी अज़ा से लज़्ज़त हासिल करना है।